हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर स्वागत है हिमालयन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का विरोध। सबसे पहले बात करेंगे हम पंथ्या दादा की, जिन्होंने उत्तराखंड में क्या बेगार प्रथा का सबसे पहले क्या विरोध किया था। जिनका जन्म पौड़ी के सुमाड़ी गांव में हुआ। ये प्रश्न एक बार क्या यूबीटीआर के पेपर में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए। ओके, अब हम जानते हैं कुली बेगार प्रथा के प्रकार। तो उत्तराखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रथाएं चलती थी: कुली उतार, कुली बेगार और कुली बरदायस। ये प्रथाएं क्या उत्तराखंड में प्राचीन समय से थी, लेकिन 1815 के बाद जब क्या यहाँ अंग्रेज आ जाते हैं तो उन्होंने क्या किया, काफी शोषण करना शुरू कर दिया उत्तराखंड की जनता का। तो इस प्रकार 1815 के बाद इस प्रथा का शोषणकारी स्वरूप देखने को मिलता है। तो अब जानते हैं कुली उतार के बारे में। इसमें क्या होता था कि कुली उतार में उतार का अर्थ है कि उतर जाना, अर्थात जब गांव के लोग अपने घरों से नीचे रोड में उतरते थे बोझा ढोने के लिए, इसलिए इस प्रथा को कहते थे कुली उतार। ओके, अब जानते हैं नेक्स्ट कुली बेगार। कुली बेगार के बारे में बात करें तो इसमें क्या था कि लोगों से काम कराया जाता था, जैसे बोझा ढोना, कपड़े धोना, लकड़ी की व्यवस्था करवाना, पानी भरना, यहाँ तक कि टॉयलेट सीट तक इनसे क्या साफ कराई जाती थी। और उनको नाम मात्र पैसा दिया जाता था। कहीं कहीं पर क्या इन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, इसलिए इस प्रथा को कुली बेगार प्रथा कहा गया। तीसरा है कुली बरदायस। तो कुली बरदायस प्रथा में क्या होता था, जो अंग्रेज अधिकारी थे और उनके साथ जो काम करने वाले जो कर्मचारी होते थे, जब भी वे किसी गांव में भ्रमण के लिए जाते थे तो वे क्या गांव के लोगों से मुफ्त खाद्य सामग्री लेते थे और इसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं देते थे, मतलब कि मुफ्त सामान देते थे कुली बरदायस के तहत। अब जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनकी आने की काफ़ी संभावना है। सबसे पहले देखते हैं 1822 में ट्रेल की खच्चर सेना का गठन। तो 1822 में क्या ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किया, लेकिन वो क्या खच्चर सेना का गठन नहीं करना चाह रहा था। वो कहता था कि मैं क्या कुमाऊं और गढ़वाल में पुरुष क्या आलसी हैं और बोझा ढोने के नाम से क्या नफरत करते हैं। कौन? गढ़वाल और कुमाऊं की जनता। इसलिए यातायात को सुगम बनाने के लिए हम क्या एक नई प्रथा बना रहे हैं। कौन सी? कुली बेगार। इसमें हम क्या करेंगे कि काम कराएंगे और पैसा देंगे, लेकिन क्या नाम मात्र देते थे। तो ट्रेल ने कहा हम इसमें थोड़ा अलग तरीका अपनाते हैं। कैसे? तो ट्रेल ने क्या किया, एक खच्चर सेना का गठन करते हुए ट्रेल ने क्या किया, कुछ खच्चर भाड़े में लिए। कब? 1822 में। इसलिए इसे कहा गया
ट्रेल की खच्चर सेना। और खच्चरों से क्या सामान इधर से उधर ले जाया जाता था। जो भी काम होते थे खच्चर करते थे। लेकिन जब ट्रेल को लगा कि इससे अंग्रेज़ों को भारी खर्च पड़ रहा है तो इस खच्चर सेना को भी बंद कर दिया गया और फिर से लोगों से काम कराना शुरू कर दिया गया। ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि खच्चर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? ट्रेल के द्वारा। कब? 1822 में। अब आते हैं 1840 में क्या होता है। लोहाघाट की घटना है कि लोहाघाट में क्या होता था कि वहाँ के जो ग्रामीणों ने क्या, जो लोहाघाट की छावनी थी वहाँ पर अपने उत्पादों को बेचना बंद कर दिया। तो याद रखें कि कुली बेगार का सर्वप्रथम विरोध कहाँ हुआ था? लोहाघाट में। ओके। और इन्होंने लोहाघाट छावनी में अपने उत्पादों को बेचने से मना कर दिया। ओके। अब ये पेपर में डिपेंड करता है कि प्रश्न कैसा बनता है। अगर पेपर में ऐसा आता है कि कुली बेगार प्रथा का विरोध सर्वप्रथम कब देखने को मिला, तो हो सकता है कि पेपर में पंथे दादा का नाम आए ऑप्शन में या ना आए। अगर नहीं आता है या फिर पेपर में दे सकता है कि 1840, तो आप ध्यान रखें कि 1840 पर आप टिक करेंगे। लेकिन अगर पंथे दादा का नाम आए तो आप पंथे दादा में टिक करेंगे। ओके। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि पंथे दादा ने क्या गढ़वाल में विरोध किया था। कहाँ? गढ़वाल में। और जबकि 1840 में ये विरोध कहाँ हो रहा था? कुमाऊं में। ठीक है। इसके बाद 1903 की घटना है। कब? 1903 की घटना। 1903 में दो घटनाएं याद रखने वाली बात है, जिसमें कि लॉर्ड कर्जन से क्या मुलाकात, और मुलाकात कौन करते हैं याद रखें, ये पेपर में आ सकता है। गिवाण। ओके। गिवाण क्या है? गांव है। तो वहां से कौन थे? गौरीदत्त बिष्ट। ओके। तो गिवाण से कौन थे? गौरीदत्त बिष्ट और महेंद्र नारायण दास। तो ये दो थे जिन्होंने लॉर्ड कर्जन से मुलाकात की थी। इन्होंने क्या किया था, जब 1903 में लॉर्ड कर्जन गढ़वाल से भ्रमण में आए थे तब इन्होंने क्या इनसे मुलाकात की और जंगलात के संबंध में और कुली बेगार के संबंध में इनसे क्या बात की। ओके। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि 1903 में लॉर्ड कर्जन से किस किसने मुलाकात की थी? तो कौन कौन थे? गौरीदत्त बिष्ट और महेंद्र नारायण दास। ओके। अब बात है जो कि 1903 की घटना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1903 में क्या होता है, खतियाड़ी गांव जो है, लोगों ने तकरीबन 14-15 लोग थे, इन्होंने क्या इस प्रथा का विरोध कर दिया और इन्हें तहसील में बुलाया गया। लेकिन क्या ये लोग वहाँ नहीं जाते हैं, जिस कारण इन्हें क्या 2-2 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन ये देते नहीं हैं और पहुँच जाते हैं कहाँ? सीधे कोर्ट में। और 1904 में क्या है, हाई कोर्ट क्या करता है, इनके पक्ष में सुनवाई करता है। तो सुनवाई करने वाले कौन थे? आइमैन और नॉक्स। इनके क्या पक्ष में फैसला सुना दिया और कहा कि यह प्रथा सही नहीं है। इसलिए 1904 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय सुनाया। ओके। और 1904 में कुली एजेंसी की क्या स्थापना होती है। ओके। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।